टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। पिछली वीडियो में बात की थी मैंने टाइप 1 डायबिटीज के हवाले से कि जो छोटी उम्र की या विरासती जो टाइप की जो शुगर होती है जो उसका इलाज था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के अंदर जिनको टाइप 2 डायबिटीज यानी 30 साल के बाद होने वाली शुगर का जो इलाज है वो क्या होता है। अगर पेशेंट डायग्नोज हो गया है तो उसको जो उसका प्रॉपर जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। टाइप 2 जो डायबिटीज है इसको जो कंट्रोल करने का तरीकाकार है वो दो तरीकों से है। पहली जो चीज है वो है प्रिकॉशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कुछ एहतियाती तदाबीर और अपना जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी डाइट है या अपनी जो रोजाना की जो मामूलात है उसको तब्दील करके ये जो डायबिटीज है उसका हम बहुत अच्छा ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तो उसमें कंट्रोल द ओबेसिटी, यानी बहुत ज्यादा अगर फैट है, मोटे लोग हैं तो उनके अंदर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो फैट सेल्स है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत शो करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना जो वेट है वो रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो इंसुलिन जो बाहर से लग रही है इंसुलिन या जिस्म के अंदर जो इंसुलिन बन रही है उसका जो एक प्रॉपर फंक्शन है वो प्रॉपरली बॉडी के ऊपर एक्ट करे और उसकी जिस्म के अंदर मुजाहमत कम से कम हो। इसमें दूसरी जो चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी ऐसे लोग सुबह और शाम आधा घंटा या 45 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चहलकदमी वाली वॉक को अपना मामूल बना। इसमें जो तीसरी चीज है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी जो मीठे का जो इस्तेमाल है या कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो कम से कम इस्तेमाल करें। या आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है, जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस यानी कि शरबत है, मशरूबात है या कोक है या पेप्सी या ऐसी जो चीजें हैं इनको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा होती है, तो ये जो है शुगर को इंक्रीज करती है। तो ऐसे पेशेंट की जो शुगर है वो फिर कंट्रोल नहीं होती। तो अपनी जो डाइट है या अपने जो डेली की जो रूटीन है उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर जितने भी हैं उसको मिनिमाइज कर दें, ना होने के बराबर कर दें। इसके बाद जो ऐसे डायबिटीज के जो पेशेंट है इनको अपने रेगुलर किडनी के फंक्शन के टेस्ट भी कराने चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। RFTs भी कराने चाहिए ऐसे पेशेंट को। या आई की जो एग्जामिनेशन होती है, रेटिनोपैथी यानी आंख के पर्दे का जो मुआयना होता है, एक फंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी चेक करना चाहिए। और साथ में जो पेशेंट है अपनी जो कार्डियक एक्टिविटी है, ECG या एको है, वो भी रूटीनली या ईयरली लाजमी चेक करवानी चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो तो वो इनिशियल स्टेज पे उसको ग्रैब किया जाए, उसको पकड़ा जाए और उसको ट्रीट किया जाए। इसमें जो दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो है बाय मेडिकेशंस, यानी ऐसा शख्स जो डायबिटीज का पेशेंट है वो प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल के साथ साथ अपनी जो मेडिकेशन वो प्रॉपरली यूज करेगा। मेडिकेशन की इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं और उसकी जो सिलेक्शन है वो हम फिजिशियन जो है वो पेशेंट की नौयत के मुताबिक उसकी शुगर देख के और उसके जो बाकी सारे किडनी के टेस्ट है या दिल के टेस्ट है वो हम देख के उसकी जो सिलेक्शन है वो फिजिशियन बेस्ट हर पेशेंट का जो है जो इसकी सिलेक्शन है वो डिफरेंट होती है। तो अपने जो फिजिशियन है उसके साथ आप कांटेक्ट में रहें ताकि जो आपकी डायबिटीज की जो ड्रग्स चल रही है वो उसको टाइम के साथ ड्यूरेशन के साथ आपकी शुगर कंट्रोल देखते हुए उसको चेंज करता है। ऐसे लोग जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी ले रहे हैं लेकिन उनकी शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती, तो ऐसे लोगों के साथ हम जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ साथ हम इंसुलिन भी स्टार्ट करते हैं और इंसुलिन से बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो किडनी डिजीज भी जिसको हो गई है, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है या उसकी वजह से कोई दिल का अटैक हो गया, तो ऐसे में जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स से ज्यादा अच्छा इफेक्ट है वो इंसुलिन का, क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जितनी भी है उसके अपने साइड इफेक्ट्स है। यानी अगर कोई लिवर का पेशेंट है, जिगर का साथ उसको मसला है, तो बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो जिगर के जरिए से साफ होती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो जिगर के अंदर लिवर के अंदर होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन सजेस्ट करते हैं क्योंकि इंसुलिन एक ऐसी चीज है जिसका जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। और ये जो किडनीज है या जो लिवर के पेशेंट है उनके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा सेफर साइड ड्रग है। तो उसके साथ हम एंटी डायबिटिक्स के साथ भी इंसुलिन स्टार्ट करते हैं या ओनली इंसुलिन पे भी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। और वो हम उसका HbA1c की अमाउंट देखते हैं कि HbA1c अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी अगर 9 से भी उसकी अमाउंट ज्यादा है, तो हम शुरू ही इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज का भी पेशेंट हो। अगली वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात के ऊपर बात करेंगे, वो है कि कौन कौन सी खुराक जो शुगर के पेशेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी जो खुराक है वो मिनिमम अमाउंट में कम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और कौन से ऐसी ग़िज़ा है कि जो बिल्कुल भी शुगर का जो मरीज है वो नहीं ले सकता। ऐसी सारी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ आप कांटेक्ट में रहें। हम आपको ये सारी मुफीद इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में समझाएंगे और बताएंगे।